हेलो चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल योने क्लासेस पर। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि सीएम श्री के फॉर्म तो निकल गए, पर सीएम श्री के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6, 7, 8 के लिए जो हो रहा है उसमें हम किस तरीके से तैयारी करें, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और आप सभी का एग्जाम लेवल भाई क्या रहने वाला है। अगर लेवल नहीं पता होगा तो फिर कैसे तैयारी करोगे, कौन सा सिलेबस पढ़ोगे और किस लेवल का पढ़ोगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। भाई एग्जाम पैटर्न नहीं समझा तो लेवल क्या समझोगे। तो सबसे पहली बात है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो जानने के लिए आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो देखनी है, क्योंकि भाई कब मैं क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बात बोल दूं वो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उन सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा हेलो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप सभी का एग्जाम पैटर्न, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जो है सीएम श्री ने लॉन्च किया है, उसमें क्या है कि आप सभी का जो है एक तो इंग्लिश, हिंदी, इनके 15-15 क्वेश्चन सेपरेट आएंगे, यानी कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप सभी का क्या रहेगा, जो जनरल अवेयरनेस है उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। 15-15 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। और अभी तक कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग को लेकर कुछ नहीं बोला गया है, पर हाँ हमेशा से नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी ना तो बच्चा जो है हर किसी के अच्छे नंबर आते हैं। तो यही मान के चल रहे हैं हम कि नेगेटिव मार्किंग होगी और उसी तरीके से आपको अपने बच्चे को तैयार करना है और बच्चे को खुद को भी तैयार करना है। और अगर आप सभी छोटे भाई बहन मेरे हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, क्योंकि उनको भी पता चले, वो भी फॉर्म फिल करे और आपके साथ आपके स्कूल में और आपके क्लास में पढ़ सके वो सभी, है ना। और इसके साथ ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के ही रहेंगे, और 2 सेक्शन ऐसे हैं जो अलग नंबर के रहेंगे। वो कौन से? वो आपका मेंटल एबिलिटी है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का रहेगा। और सबसे बड़ा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का रहेगा। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि देखो आप सभी जो है, देखो इंग्लिश, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट लगा दिए गए हैं जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो, और उसमें भी आपके जैसे कि किस टाइप का आपका पैटर्न रहेगा, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे, वो ऑलरेडी खुशी दीदी ने आपको बता दिया है। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आइकन ऊपर के जो चेक करते रहा करो, इस तरीके से यहाँ पे लगे रहते हैं, उसमें भी वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होती है वो लगाई जाती है। चैनल पे विजिट करके भी आप सभी देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट सीएम श्री की ऑलरेडी बन चुकी है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, या कई बार मेरा मन कर जाता है तो कुछ क्वेश्चंस वहां पर ऐसे एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एग्जाम पैटर्न तो आप सभी को बता दिया, पर एग्जाम पैटर्न को लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस तरीके से हम चीजें कवर करें, है ना, ये भी तो मन में आता है। हम कैसे तैयारी करें, है ना, तैयारी के लिए क्या रिसोर्सेज है, क्या सोर्स है, वो तो बात करेंगे। उससे पहले एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है, शॉर्ट वीडियो रखूंगी, सारी चीजें खोलकर बताकर जाऊंगी आप सभी को। तो एग्जाम लेवल क्लास 6 वाला बच्चा जो होगा उसको कंसेप्ट क्लियरिटी को लेकर उसके बेसिक्स चेक किए जाएंगे कि क्या कंसेप्ट उसको समझ में आया है। नॉर्मली आपका रटिफिकेशन, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि अगर बच्चा नॉर्मली, जैसे हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, पर क्या हकीकत में वो उतना ही अच्छा है, उसको वहां पर चेक किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चा अभी तक क्या करता हुआ आया है। वो बच्चा भी टॉपर बन जाता है जो चीजें रट कर और क्या है आंसर शीट में लिखकर आ जाता है, वो बच्चा भी टॉपर बन जाता है। पर नहीं, इसीलिए ये जो गवर्नमेंट स्कूल जैसे आरपीवी था, एसओएससी है और आपका सीएम श्री स्कूल है, इन स्कूल में यही अंतर है कि बच्चा रटेगा नहीं बल्कि चीजें करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ चीजों को पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे की कंसेप्ट क्लियरिटी चेक की जाएगी, और साथ ही साथ कुछ बेसिक्स जो है उसके कॉन्सेप्ट वो चेक किए जाएंगे, इंग्लिश के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे मैथ्स के हो आपके, और आपकी जनरल अवेयरनेस हो, और साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग पोर्शन, इनकी मेंटल एबिलिटी हो। अब ये कहाँ से आप चीजें कवर करोगे वो भी बताया जाएगा, मैंने जैसे आपको बताया है। बस क्लास 7 के बारे में बात करूं तो क्लास 7 का पेपर क्लास 6 के मुकाबले में अपर लेवल का रहेगा, लेवल बढ़ेगा। और क्लास 6 जो है, अगर मैं बात करूं तो क्लास 6 वाले बच्चों को अपनी क्लास 6 तक की चीजें पढ़नी है, ठीक है। क्लास 7 वाले बच्चों को अपने क्लास 7 तक की सारी चीजें करनी है, और क्लास 8 तक के बच्चों को अपनी क्लास 8 की सारी चीजें पढ़नी है। अब सारी चीजों में आपके एसएसटी वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसमें क्या चीजें एसएसटी की पढ़नी है जनरल अवेयरनेस में, वो मैं आप सभी को कराऊंगी। अब अगर कोई बच्चा जो है अफोर्ड कर सकता है चीजों को, और ये समझ सकता है, और चीजें अगर उसको नीड है बुक खरीदने की, बुक लेने की, बुक से तैयारी करने की, तो बुक क्या होती है,
हम एक जगह मटेरियल हमें मिल जाता है और उस एक मटेरियल से हम चीजें कर लेते हैं। तो अगर बुक खरीदनी है तो यूनिक क्लासेस ने जैसे एसओसी की बुक निकाली थी, वैसे सीएम श्री स्कूल की बुक लॉन्च कर दी गई है। आपके घर पर डिलीवरी हम करवाएंगे, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, और डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल फ्री रहेंगे। 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, जो ओरिजिनल बुक का रेट है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आप सभी के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको बोला है, साथ ही साथ आप सभी का जो है मेंटल एबिलिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे। मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ओएमआर शीट दी जाएगी। मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट, सैंपल पेपर नाम सुना आपने, उस टाइप के आपके जो है क्वेश्चन पेपर बनाकर आपको दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वही पैटर्न रहने वाला है। तो इस तरीके से चीजें आपको बुक के अंदर मिलेगी। तो बुक परचेज करनी है तो नंबर आप सभी को कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे संपर्क करना है, कांटेक्ट करना। आजकल व्हाट्सएप सबके पास रहती है, और अगर व्हाट्सएप से नहीं कर रहे हो तो ईमेल आईडी yoj97110@gmail.com है, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से, ठीक है। तीनों ऑप्शन दे दिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो व्हाट्सएप तो सभी के पास रहती है वैसे। और इसके साथ पेड कोर्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, दीदी अपना ऑनलाइन जो पेड कोर्स है प्लीज बता दो, कैसे ले सकते हैं कैसे नहीं। तो क्लास 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए बुक भी है, पेड कोर्स भी है। पेड कोर्स का सेपरेट प्राइस रहेगा 1000 रुपए नहीं बच्चों, 1000 में क्या लूटेंगे, नहीं। आप सभी का बिल्कुल बिल्कुल मैंने ये ऑफर चलाया कि 799 रुपीज में आप सभी अपना फुल कोर्स, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे, वीकली टेस्ट लिया जाएगा आप सभी का, आपको बताया जाएगा कि आप कितने स्टैंड कर रहे हो और क्या आपको जो चीजें इंप्रूव करनी है, टाइम टू टाइम अपडेट दी जाएगी वहां पर आपको सीएम श्री स्कूल की, और आपका एडमिशन करवाया जाएगा। उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई जाएंगे, साथ साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सब कुछ आपको पेड कोर्स से मिलेगा, केवल और केवल 799 रुपीज में। ओके, तो ये चीजें मैंने बता दी है। अब लेवल जो मैंने कहा था कि एग्जाम लेवल क्या रहने वाला है, क्लास 6 का 6 के लेवल में रहेगा, क्लास 7 का 7 के लेवल में रहेगा, क्लास 8 का 8 के लेवल में, यानी कि अपनी क्लास ही पढ़ के जानी है, ठीक है। अब क्लास 8 का सबसे ज्यादा लेवल रहेगा, क्यों भाई, बड़े भी तो हो ना आप सभी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपना वही चीजें करनी है। इंग्लिश भी लेवल आपकी क्लास 8 के जितने इंग्लिश के टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर जो है उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है, अनसीन पैसेज भी करने हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी को ये कॉमन चीज हर क्लास के लिए बोल रही हूँ मैं, 6th हो चाहे 7th हो चाहे 8th हो, ओके। साथ ही साथ आप सभी को क्या है, अपनी एनसीईआरटी बुक जो है उसमें से मैथ्स की एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि मैथ्स यानी कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वहीं से पूछा जाएगा। आपका प्रीवियस जो क्लासेस हैं वहां से भी चीजें पूछी जा सकती है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहते हैं बच्चों की वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि क्लास 6 में जैसे एलसीएम वगैरह, एचसीएफ वगैरह जो चीजें होती है, फैक्टराइजेशन जो होता है छोटे लेवल में, है ना, वो चीजें वहां से आ जाएंगी आपकी। और रेशनल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इनके कॉन्सेप्ट हो गए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक चीजें हैं, वो मैंने बस अभी छोटी सी चीजें बताई, और इस तरीके से बहुत बेसिक आपकी चीजें पूछी जा सकती है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट आपके पूछे जाएंगे। और रीजनिंग का यानी कि मेंटल एबिलिटी का ऑलरेडी सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, आपको बता दिया गया, डिटेल में बताया किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल देकर बताया है, तो उसको भी देख लेना, उस वीडियो को भी, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक फिर से कहूंगी चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, या फिर प्लेलिस्ट जो है उसको आप देख लो। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे हमारे चैनल पर, तो वहां पर सीएम श्री की प्लेलिस्ट सबसे ऊपर दिखाई देगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी जो अपडेट्स है वो मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीजें, और टाइम टू टाइम अपडेट मिले उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। अब कुछ टिप्स यानी कुछ स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आप उन बच्चों से आगे निकल सकते हो जो बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम सीएम श्री करेंगे, सीएम श्री में जाएंगे, पर आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे। कैसे निकल जाओगे, कुछ वो कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी टिप्स है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा एनसीईआरटी जो है उसको थोड़ा सा रीड करना है। स्ट्रैटेजीज आप सभी को ऐसे बताऊंगी जिसके बाद आप सभी का सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहली बात, हमारी एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है। यानी कि आपको लिटरेचर के, इंग्लिश के चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, बट हाँ अगर कोई गाइड लगा रखी है आपकी, या फिर आपको बता रखा है टीचर ने कि ये बुक है ग्रामर की लगा रखी है, तो उस ग्रामर की बुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब रटना नहीं है, समझना है चीजों को, तो समझने पे फोकस करना है। डेली रीजनिंग को आपके डेली रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चन जो है डेली करने हैं, ठीक है, ये सोच के चलो। और मैथ्स के कम से कम आपको 10 क्वेश्चन डेली करने हैं, इस तरीके से आपको बिठाना पड़ेगा। आपको जो है एक सब्जेक्ट जो है पूरा एक दिन में एक सब्जेक्ट पकड़ना है, जिसकी आप क्या करोगे, जिसकी आप रिवीजन करोगे, और एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ना है जिसको आप नया कॉन्सेप्ट समझोगे। यानी कि
आपको रिवीजन प्लस में कॉन्सेप्ट न्यू आता चला जाएगा इस अकॉर्डिंग। तो वो क्या रहेगा, 2 सब्जेक्ट इन आर डे। ओके, ये स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है अपने ऊपर। तो ये बहुत ही कम, देखो कितना मैंने कहा कि 2 ही सब्जेक्ट आपको एक दिन में लेने हैं, एक रिवीजन करनी है और एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है। और रात को सोने से पहले आप सभी को दिन में जो चीजें पढ़ी हैं, टीचर जो चीज क्लास में आपको बताती है, मैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ाती हूँ, उनकी रिवीजन करके सोना है। और कल का प्लान बनाकर सोना है कि डे प्लान, मैं नेक्स्ट डे क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या चीजें कवर करनी है या करने वाली हूँ, है ना। तो वो टॉपिक्स आपको लिख कर रखने हैं। तो हम टॉपिक से खेल लेंगे, ना कि सब्जेक्ट से, इस तरीके से ध्यान रखना है। और हाँ, 7-3-1 रूल याद रखना, बिल्कुल याद रखना। 7-3-1 रूल का मतलब क्या है कि हर 7 दिन में रिवीजन करनी है, हर 3 दिन में रिवीजन करनी है और हर एक दिन रिवीजन करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना। यही पूछोगे योजना दीदी से अपना, मेरा नाम योजना है, नहीं पता तो मैंने बता दिया, क्योंकि आप नए बच्चे आ रहे हो इसलिए बता दो। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी ये चीज अपने बच्चों पर फॉलो करवानी है कि हर दिन रिवीजन का मतलब है कि हर रात को सोने से पहले बच्चे को आपको करवा के सुलाना है जो चीजें उसने जो चीजें पूरे दिन पढ़ी है। इसका मतलब क्या रहता है कि बच्चा जो चीज पढ़ के सोता है पूरी रात उसके दिमाग में वो चीजें चलती हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, बिल्कुल ये हेल्पफुल रहती है। और अगर कोई बच्चा जो है अर्ली मॉर्निंग पर्सन है, यानी कि बहुत जल्दी उठ जाता है, तो उसको मॉर्निंग में रिवीजन कर लेना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, रात को रिवीजन मत करो। या तो मॉर्निंग में रिवीजन करो या रात को रिवीजन करो, पर रिवीजन करनी पड़ेगी। 3 दिनों में रिवीजन का मतलब है 3 दिनों में जो सब्जेक्ट्स आपने कवर किए हैं या करवाए हैं अपने बच्चे को, उन सब्जेक्ट्स की एक क्विक रिवीजन आपको करवानी पड़ेगी। जो कंसेप्ट क्लियर करें उन सब्जेक्ट में से, वो सारे के सारे आपको हर 3 दिन में आपको कवर करवाने उस हफ्ते के। यानी कि इस हफ्ते मैंने कोई चीजें करी हैं वो 3 दिनों में कवर करवानी है। और 7 दिन का मतलब पूरे 7 दिनों में जो चीजें करी हैं वो तो रिवाइज करनी ही करनी है, साथ साथ उसका वीकली टेस्ट भी करवाना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का पता चल सके आपको कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली टेस्ट जैसे मैंने कहा, मैं अपने पेड कोर्स में भी इंक्लूड करती हूँ बच्चों के लिए, ताकि बच्चे को पता चल सके कि उसने कितनी चीजें सीखी है और वो कैसे जो है आगे और बढ़ सकता है। और बच्चे को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मोटिवेशन तो मैं आप सभी को इतना दूंगी, बस आप फूल नहीं समाओगे, आपको लगेगा आज ही एग्जाम को क्रैक कर देते हैं और आज ही हम कुछ ना कुछ बन जाते हैं, सीएम श्री में एडमिशन ले लेते हैं। क्योंकि भाई हमारे यूट्यूब चैनल का एक नारा है, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, यूनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है। और इसको मुमकिन अब आप सभी बच्चे करवाएंगे। हमारे यहाँ से हजारों 2000 क्या 5000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। लगातार मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, लगातार बता रहे हैं वेटिंग लिस्ट में दीदी मेरा सिलेक्शन होगा, वेटिंग लिस्ट में। चाहे किसी वीडियो को खोल के देख लो, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट आए रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस स्कूल में हो गया। इस तरीके से बहुत खुशी हो रही है। तो ये खुशी आप सभी के पेरेंट्स को भी हो सके और आप सभी के बच्चे भी उस स्कूल में अच्छे तरीके से सीएम श्री में एडमिशन ले सके, तो उसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उन बच्चों ने भी मेहनत की थी, उनकी खुद की मेहनत होती है। ये हम बस गाइड कर सकते हैं हर बच्चे को। तो अगर बुक लेनी है, पेड कोर्स लेना है, तो मुझे जो है डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर यूनिक क्लासेस के नाम से, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी अब की बार प्रोवाइड कर दिया तो डायरेक्ट उस पर मैसेज कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहे और हाँ अच्छी तरीके से चीजें कवर करते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करना। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करेंगे और खुद का सपना भी पूरा करेंगे। सीएम श्री अब आपका खुद का रहेगा स्कूल। थैंक यू।